Hello students, welcome to English class. Today we read out first chapter, The Best Christmas Present in the World. क्या क्रिसमस प्रेजेंट है और क्यों वो इस पूरी वर्ल्ड का दी बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। यहाँ पर इस चैप्टर में हम कुछ डेट्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ सोल्जर्स के बारे में पढ़ेंगे और क्या प्रेजेंट है और कौन किसे वो प्रेजेंट गिफ्ट कर रहा है। We read out from the chapter. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. हम पास्ट की हिस्ट्रीज की जो भी टाइम पीरियड है उसको याद करने के लिए कुछ सिग्निफिकेंट, कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ उनके इम्पोर्टेंस भी है और इन चीज़ों को याद करने के लिए हम कुछ डेट्स को, एक टाइम पीरियड को याद करते हैं। जिस तरह से जो भी कोई रिवॉल्यूशन हुई है, कोई वॉर हुआ है, तो वो स्पेसिफिक एक डेट है या जो भी है, हम उसके थ्रू उस चीज़ को याद करते हैं। The story you will read mention or one such date and event, a war between British and the Germans in 1914. 1914 जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है और सभी को पता है कि ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम पीरियड था। 28 जुलाई 1914 को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 को जो ख़त्म हुआ था। और उसी वॉर में जो है ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स आमने सामने थे। तो उस टाइम पर क्या हुआ था हम देखेंगे। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप। ये चैप्टर की जो शुरुआत होती है, यहाँ जो ऑथर है वो बताता है कि एक रोल ऑफ डेस्क जो है, एक तरह से स्टडी टेबल जिसमें काफ़ी सारी ड्रॉर्स होती हैं, एक ऐसा ही रोल टॉप डेस्क मैं खरीदना चाहता था। और एक रोल टॉप डेस्क अगर ब्रांड न्यू मैं खरीदूं तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, लेकिन ब्रिडपोर्ट नाम की जो जगह है यहाँ की एक जंक शॉप पर, जिस तरह से जंक फूड होता है उसी तरह से जंक शॉप मीन्स जहाँ सस्ते दामों पर सेकंड हैंड जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। तो कह रहे हैं कि उस जंक शॉप पर उस कबाड़ी वाले के पास जो है मुझे एक रोल टॉप डेस्क मिलता है। स्पॉटेड मीन्स सॉ इट, द मैन सेड, और जो ऑनर था उस शॉप का वो कहता है इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। वो उसे मुझे बताता है दैट इट्स वॉज टू ओल्ड, काफ़ी पुराना है ये। एंड ऑक, और ऑक ट्री से, वुड से बना हुआ है। आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे एक चाहिए था, बट देर वर फार टू एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, काफ़ी पीसेस में भी था वो और काफ़ी पुराना भी था, तो इसलिए मुझे कम दाम पर वो मिल सकता था। वन लेग क्लम्सली मैंडेड, एक लेग जो थी वो क्लम्सली मीन्स नॉट इन अ करेक्ट वे, बहुत भद्दे तरीके से उसको मेंड ठीक किया गया था। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक तरफ स्कॉच मार्क्स थे, जले हुए बर्न मार्क्स थे उसके ऊपर लकड़ी पे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, काफ़ी सस्ते दाम पर मुझे मिल रहा था वो, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट। रीस्टोर मीन्स रिपेयर करना, मुझे लगा मैं इसे ठीक कर लूँगा। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। एक रिस्क भी था, एक चैलेंज भी था कि किस तरह से उसे ठीक किया जाएगा, लेकिन मुझे तो एक रोल टॉप डेस्क चाहिए था, तो मैं उसे परचेज कर लेता हूँ। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। वो बताता है कि मैं उसे घर ले आता हूँ खरीद कर और अपने घर के पीछे गैराज में उसको रख लेता हूँ उसको ठीक करने के लिए। आई बिगेन वर्क ऑन द क्रिसमस ईव। क्रिसमस ईव होता है जिस तरह से 25 को क्रिसमस है, तो 24 की शाम को जो है मैं काम शुरू कर देता हूँ। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने उसके सारे ड्रॉर्स को बाहर निकाल लिया क्योंकि उसको रिपेयर करना था। पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, द वीनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। वीनियर होता है जो
लकड़ी के ऊपर उसको डेकोरेट करने के लिए कोई प्लाई वगैरह लगाना या कोई प्लास्टिक की लेयर लगाना, वो जो लगी हुई थी वो जगह जगह से लिफ्टेड ऑलमोस्ट, मीन उखड़ी हुई थी वो। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। और ऐसा लग रहा था मुझे कि पानी ने वो सारा खराब कर दिया है, पानी में लकड़ी वो फूल कर उसका जो डेकोरेशन के लिए यूज की थी वो सब विनियर बाहर निकल आई है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। टेकन देयर टोल मीन्स डैमेज। पानी ने और आग ने, आग लगी होगी और उस आग को बुझाने के लिए पानी डाला या जो भी हुआ, आग और पानी से दोनों से वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था डेस्क। द लास्ट ड्रॉर वो स्टक फास्ट। मैंने उसकी सारी ड्रॉर्स को बाहर निकाल लिया था, लेकिन लास्ट वाली जो ड्रॉर थी वो काफी टाइटली बंद थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। बड़े आराम से निकालने की मैं पूरी कोशिश की मैंने उसको, लेकिन मैं निकाल नहीं पाया। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, हार्श फोर्स। मैं बड़ी सख्ती के साथ उस पे जो मैंने हिट किया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। अपनी मुट्ठी से मैंने उसको मारा, उसको बाहर निकालने की कोशिश की। एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शेलो स्पेस अंडरनीथ। और एकदम से जो ड्रॉर है वो बाहर निकलता है और उस ड्रॉर के नीचे मुझे एक शैलो डीप सी जगह यूं अंदर की तरफ जाती हुई जो दिखाई दी, जहां पर एक सीक्रेट ड्रॉर था। देयर वॉज समथिंग इन दर, कुछ तो उस सीक्रेट ड्रॉर में था। आई सर्च इन, मैंने उसको अच्छे से चेक किया एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। और वहां से मैंने एक टिन का बॉक्स निकाला जो कि जिसके ऊपर एक नोट सेलो टेप किया हुआ था, चिपकाया हुआ था। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। एक नोट पेपर के लाइन, लाइन नोट पेपर, लाइन वाले पेज के ऊपर कुछ लिखा हुआ था जिसको उस टिन बॉक्स के ऊपर सेलो टेप से चिपकाया हुआ था। और उस नोट पेपर पे लिखा हुआ था कुछ शेकी हैंडराइटिंग में, कप कपाते हुए हाथों से, जेम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25 1915, टू बी buried with me when the time comes। और वहां पर किसी की एक विश थी और उस विश में लिखा गया था कि मेरे मरने के बाद जो है इस लेटर को भी दफना दिया जाए। और वो लेटर था जिम्स, जिम्स का लेटर, जिम का लेटर था। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box। किसी का पर्सनल लेटर खोलना अच्छी बात नहीं है, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्कर्पल्स। स्कर्पल्स मीन्स फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग। जब भी हम कोई चीज गलत करते हैं तो अंदर से एक हेजिटेशन आता है। तो कह रहा है कि लेकिन मैं, मेरी जो क्यूरियोसिटी थी, मेरी उस सारी हेजिटेशंस को उसने जीत लिया था। और इट जनरली हैपन्स, इट यूजुअली डज, और अक्सर ऐसा ही होता है कि ना चाहते हुए भी अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से हम वो गलत काम कई बारी करते हैं। तो वहां मैं भी उसको, मैंने उस लेटर को खोल लिया। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप। और उस टिन बॉक्स के अंदर से एक एनवलप निकलता है। द एड्रेस रेड मिसेस जिम मैकपियर्सन, 12 कॉपर बेचेस ब्रेडपॉर्ट, डॉर्सेट। ये एड्रेस उस एनवलप पे लिखा हुआ था। अब यहाँ से क्लियर हो गया है कि लेटर जिम का था और जिम ने अपनी वाइफ मिसेस जिम मैकपियर्सन के लिए वो लेटर लिखा था। और अब जो वाइफ है वो चाहती है कि ये लास्ट लेटर मेरे हस्बैंड का मेरे साथ ब्यूरी कर दिया जाए। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने उस लेटर को बाहर निकाला, उसको अनफोल्ड किया। वो काफी फोल्ड में उसमें रैप करके एनवलप में डला हुआ था। मैंने उसको ओपन किया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26 1914। और इस डेट को लिखा हुआ वो लेटर जो है मैं ओपन करता हूँ। This is all about the first part of the chapter. The next part we continue in the next video. Thanks for watching.